हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग पर। तो आज है अहोई अष्टमी। सबसे पहले तो आपको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से कई लोग मेरे को जानते होंगे। मेरा एक और चैनल है कुणाल के कमाल, जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो करते हैं आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट। मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खुदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभीियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तुरंत परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि स्याऊ माता के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गुरुड़पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गुरुड़पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गुरुड़पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गुरुड़पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7
बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 समुद्र उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। आज के लिए इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।